हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप मस्त होंगे और घर पर ही स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि आप लोग जान रहे हो, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग ने शेप्स ऑफ ऑर्बिटल को खत्म किया एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल को खत्म किया। अब आज के लेक्चर में हम लोग को शुरू करना है एक नया टॉपिक, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रूल्स पढ़ेंगे अलग अलग। ठीक है, बेसिकली इस चैप्टर में हमें 3 मेन रूल्स पढ़ने हैं। ठीक है, और इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको 2 मेन रूल्स पढ़ाऊंगा और बस फिर एक ही वीडियो लेक्चर की जरूरत है और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो रूल है दैट इज पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, ये है। अब देखो, बेसिकली पाउली नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये रूल दिया था। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। ठीक है, जरा ध्यान से देखना। नो 2 इलेक्ट्रॉन्स in the same atom can have set of 4 quantum numbers. 4 quantum numbers. ओके, ये बात। अब देखो, जरा ध्यान से देखो। इनका कहने का मतलब यह है कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, सारे के सारे 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। लाइक मान लो कि भाई n इक्वल टू 1 है, n l m s, n की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 0, इसकी 0। 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो एक इलेक्ट्रॉन का प्लस हाफ होगा एंड दूसरे इलेक्ट्रॉन का माइनस हाफ होगा। अब ध्यान से देखिए, एक इलेक्ट्रॉन का सेट ऑफ क्वांटम नंबर क्या बनेगा, 1 0 0 प्लस हाफ। दूसरे का क्या बनेगा, 1 0 0 माइनस हाफ। 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। ये जरा ध्यान से देखना, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन के सेम चारों 4 क्वांटम नंबर नहीं होंगे। ये पहले 3 सेम हो सकते हैं, पर चौथा क्वांटम नंबर तो बदलेगा ही। वो सेम नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। समझे? ये 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं, पर चौथा क्वांटम नंबर बदलेगा ही। यानी कि आप एक ही एटम के कोई भी इलेक्ट्रॉन ले लो, भले उसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन हो, 15 इलेक्ट्रॉन हो, पर उसके सारे इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर्स अलग ही होंगे। मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन के 3 क्वांटम नंबर सेम होंगे, पर उसका चौथा क्वांटम नंबर अलग थलग ही होगा। समझे कि नहीं? यस, अलग ही होगा। चलिए आगे कुछ चीजें और लिखते हैं। लाइक यहां पर मान लो कि भाई कोई इलेक्ट्रॉन है, वो अप स्पिन में है, कोई डाउन स्पिन में है। मान लो कि भाई ये अप स्पिन है तो उसका s का वैल्यू प्लस हाफ बनेगा, और ये डाउन स्पिन है तो इसका s का वैल्यू माइनस हाफ बनेगा। ओके, दैट विल बी माइनस हाफ। अब यहां पर जरा ध्यान से देखना, यहां पर क्या होगा, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन कैन बी present in an orbital. ठीक है, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन विथ ऑपोजिट स्पिन कैन प्रेजेंट इन एन ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन अगर आए हैं तो दोनों अपोजिट स्पिन में होंगे। यानी कि एक अप स्पिन में होगा तो दूसरा डाउन स्पिन में होगा। ठीक है, एक अप स्पिन होगा तो दूसरा डाउन स्पिन होगा। बच्चों, ये चीज फिक्स है। तो एक ऑर्बिटल के अंदर, बेसिकली एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और वो भी कैसे आएंगे, विथ अपोजिट स्पिन। उल्टा पुल्टा, एक सीधा तो एक उल्टा। ठीक है, क्लियर है? चलो तो फिर एक क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। ध्यान देना। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, तो यहां पर हमारे पास है फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड शेल। तीसरे शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
अब जरा ध्यान से देखना, एन एल एम एस, एन की वैल्यू क्या है 3 आएगा, इधर थर्ड शेल है तो 3 आएगा। अब अगर 3 हुआ तो एल की वैल्यू क्या होगी, याद करो, एन की वैल्यू यहां पर एन 3 है, एल की एन माइनस 1, 0 से वहां तक जाने का, तो 0 1 2 ये वैल्यूज होगा। अब इसके लिए क्या आएगा, यहां पर ये इसका वैल्यू 0 होगा, ठीक है। ध्यान से देखना, यहां पर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इधर क्या होगा -1 0 +1, यहां पर कितने आएंगे 1 2 3 4 5 6, यहां पर -2 -1 0 +1 +2, 5 सब ऑर्बिटल 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अरे गिनो ना कितने हुए इलेक्ट्रॉन्स, गिनो ना। तो ये 10 हो गए, ये 6 और 2 ये हो गए टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स। कितने हुए 18 इलेक्ट्रॉन्स। और याद करो मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने का। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, दैट इज 2n²। याद आया, आगे ही लिखवाया था दैट इज 2n²। तो ये कितना बनेगा 2 × 3² यानी कि 2 × 9 यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन्स। और इधर भी 18 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, हो रहे ना, हो गए 18 इलेक्ट्रॉन्स। और ये यहां पर 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। चलो एक छोटी सी लिस्ट में बनाता हूं ताकि आपको याद रहे। मुझे पता है मुझे सब कुछ आपको लिख के देना पड़ेगा क्योंकि आप खुद से तो कुछ ढूंढोगे नहीं, ठीक है कि नहीं। चलो कोई बात नहीं, चिंता मत लो, डोंट फिकर व्हेन मंथन शाह इज इधर, ओके। केमिस्ट्री की सारी जिम्मेदारी मेरी, आपका सब कुछ क्लियर होगा, जेई नीट लेवल के साथ मैं क्लियर करवाऊंगा, ओके। चलो ये लिस्ट बनाओ। अब पहला है नंबर ऑफ शेल, सॉरी नंबर ऑफ सबशेल इन अ शेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ, आएगा शेल, ये उसका फॉर्मूला है। नंबर ऑफ सबशेल इन अ शेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल। नंबर ऑफ ऑर्बिटल का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, उसका फॉर्मूला है n²। फिर क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ सबशेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल, इन अ सबशेल इक्वल टू 2n² आएगा, ठीक है। ओह सॉरी, यहां पर आएगा 2l+1 आएगा, माय मिस्टेक, 2l+1 आएगा। फिर एक और वहां पर फॉर्मूला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल, तो 2 × 2l+1, 2 × 2l+1। इन फॉर्मूलाज को याद रखना बच्चों, ये फॉर्मूलाज आपको बहुत काम आने वाले हैं। और यहां पर हमारा पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल खत्म होता है, ठीक है, जिसका ये कहना है कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के सारे क्वांटम नंबर्स यानी कि सेट ऑफ क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते हैं। हाँ, कोई भी 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं, पर चौथा तो जरूर बदलेगा, दैट विल ऑब्वियसली डिफर। एक ऑर्बिटल के अंदर टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। फिर हमने एक एग्जांपल देखा और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देखा। नंबर ऑफ सबशेल इन अ शेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इक्वल टू n² फॉर्मूला है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल इक्वल टू 2l+1 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल इज इक्वल टू 2 × 2l+1। समझ में आ गया, क्लियर हो गया ना। चलो तो फिर एक बार इसको रीड करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी जल्दी नोट्स बनाओ, नोट्स बाद में बनाना, अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर लो। फिर मैं आपको सेकंड प्रिंसिपल पढ़ाऊंगा, वो है अफबाउस प्रिंसिपल। यस, मैं आपको और 30 सेकंड दे रहा हूं, जरा पढ़ लो ध्यान से। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। चलो तो हम चाहते हैं नेक्स्ट, और वो अफबाउस प्रिंसिपल है। और यही वीडियो लेक्चर के अंदर ये अफबाउ प्रिंसिपल भी मुझे खत्म करना है बच्चों, ठीक है। और लास्ट रहेगा दैट इज हंड्स रूल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो सिर्फ एक ही वीडियो लेक्चर में खत्म। और हमारा ये चैप्टर जेईई नीट के साथ खत्म हो जाएगा कल के वीडियो लेक्चर में। फिर हम चैप्टर नंबर 3 को शुरू करेंगे।
काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पर वो चैप्टर में अभी हमारे इस चैप्टर में जितने वीडियो लेक्चर हुए उससे कम वीडियो लेक्चर में वो हो जाएगा। तकरीबन 7 से 10 लेक्चर में वो मैं खत्म करवा दूंगा। ठीक है, चलो यहां पर ध्यान दो। हम आगे जाते हैं रूल नंबर 2, जिसको बोलते हैं ऑफ बाउस प्रिंसिपल। ध्यान देना। ठीक है, अफबाउस प्रिंसिपल एक्चुअली इसका रूल क्या बोलता है, N+L रूल बोलता है। अब ये क्या है मैं समझाता हूं, जरा ध्यान देना। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या होता है, देखो अफबाउ लोग ऐसा समझते हैं कि एक साइंटिस्ट का नाम है। बहुत सारे टीचर्स ये बात गलत सिखाते हैं। माना कि भी पाउली एक साइंटिस्ट का नाम है, हंड एक साइंटिस्ट का नाम है, पर अफबाउ साइंटिस्ट का नाम नहीं है। वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है टू कंस्ट्रक्ट। क्या मतलब होता है, टू कंस्ट्रक्ट करना। यस, उसी को अफबाउस रूल बोलते हैं। ठीक है, अफबाउ बोलते हैं। ये अफबाउ का मतलब ही ये होता है टू कंस्ट्रक्ट। ठीक है, बेसिकली यहां पर हमें क्या क्या डिटेल्स मिलते हैं, तो पहला है एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, या फिर बोल सकते हो सबशेल। फिर क्या मिलता है, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट। यहां पर ध्यान देना, फर्स्ट। अब इनका ये कहना था कि भाई इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लोअर एनर्जी लेवल में भरेगा, लोअर एनर्जी लेवल में भरेगा, फिर धीरे धीरे हायर में जाएगा। अरे सोचने की बात है, जब हम पानी भरते हैं किसी बॉटल में या किसी टंकी में, तो पहले नीचे भरेगा ना, या फिर पहले ऊपर भरेगा, नीचे भरेगा ना। सेम वे इलेक्ट्रॉन्स भी पहले नीचे की यानी कि लो एनर्जी में भरेगा, फिर धीरे धीरे करते 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 ऊपर की एनर्जी लेवल में आएगा। ठीक है, कैसे होगा समझाता हूं, अभी पता चलेगा। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रॉन फिलिंग। अब इलेक्ट्रॉन को भरते कैसे है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, या फिर सबशेल। धीरे धीरे आप लोग जिसकी एनर्जी हाई, स्टेप बाय स्टेप जाने का, समझ में आने का कि नहीं आया ना। हाँ, चलो देखते हैं कैसे करते हैं ये। अच्छा चलो देखेंगे। अब देखो जरा ध्यान से, हमारे पास 2s ऑर्बिटल है, हमारे पास 2p ऑर्बिटल है। 2s के लिए N+L करो, Nl करो, उसके लिए Nl करो। अब यहाँ पर N+L यानी कि 2+0 यानी कि 2 हुआ, यहाँ पर 2+1 यानी कि 3 हुआ है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर ये 2 है, यहाँ पर ये 3 है। एनर्जी जो रहती है ना, वो किस पे डिपेंड रहता है, वो मैंने आपको सिखाया था। क्या था, N+L का रूल याद आया, यानी कि एनर्जी किसकी ज्यादा, जिसका N+L हाई होगा। और अगर याद आया होगा आपको, मैंने ये सिखाया था कहां पर, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल में। याद करो, वही चीज यहाँ पर आ रही है। अब यहाँ पर याद रखना कि भाई अगर ऐसा हुआ कि N+L की वैल्यू सेम है, तो जिसका N हाई उसका एनर्जी भी हाई, जिसका N हाई उसका एनर्जी भी हाई। हो कितना इजी है, कितना बढ़िया है। सॉल्व करके देखते हैं। जैसे मेरे पास 1s ऑर्बिटल है, फिर 2s है, फिर 2p है, फिर 3s है, फिर 3p है, फिर 3d है, फिर 4s है, फिर 4p है, फिर 4d है, और फिर 5s है। गिनते हैं इनका N+L वैल्यू। चलो देखते हैं, ध्यान से चेक करना किसका N+L। ठीक है, अब हम लोग को इसको अरेंज करना है। इसका वैल्यू 1 आएगा, इसका N+ वैल्यू 2 आएगा, इसका 3 आएगा, इसका 3 आएगा, इसका 4 आएगा, इसका 5 आएगा, इसका 4 आएगा, इसका 5 आएगा, इसका 6 आएगा, इसका 5 आएगा। अब अरेंज करो, सबसे कम 1s, उससे ज्यादा एनर्जी किसकी, 2s की, उससे ज्यादा 2s भी 2p की है, पर जिसका n वैल्यू कम होगा उसकी एनर्जी कम, तो ये दोनों में से 2p का एनर्जी कम, उससे ज्यादा 3s का। उसके बाद कौन आएगा, तो आएगा इसका, और इसका 4 है, बट इसका n वैल्यू छोटा है, तो इसके बाद 3p आएगा। उससे ज्यादा एनर्जी 4s का, उससे ज्यादा एनर्जी किसका आएगा, 3d एंड 4p एंड 5s का, तो इसका n वैल्यू कम, तो 3d का एनर्जी। उससे ज्यादा आएगा 4p का, सॉरी 4d का, हाँ 4p का एनर्जी। उससे ज्यादा 5s का एनर्जी, और सबसे ज्यादा 4d का 6 वैल्यू टोटल, तो 4d का एनर्जी हाई रहेगा। 4d का एनर्जी इधर क्या रहेगा, हाई। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इसको आप लोग कर दो 3 स्टार,
इसको वीआईपी लगा दो, वेरी इंपॉर्टेंट, वीआईपी यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट, बराबर है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो ये कैसे बना होगा फॉर्मेट, तो सिखाता हूं मैं। देखो 1s है, 2s है, 3s है, 4s है, 5s है, एक मिनट, 6s है एंड 7s है। उसके बाद यहाँ पर 2p है, 3p है, 4p है, 5p है, 6p है और 7p है। याद आया ना, s p d f ऐसे होगा कि नहीं? s के बाद कौन सा ऑर्बिटल आता है? p के बाद कौन सा आता है? d के बाद कौन सा आता है? f आता है, याद करो, है ना। यहाँ पर क्या आएगा? 3d, 4d, 5d, 6d, इधर क्या आएगा? 4f और यहाँ पर आएगा 5f। अब जरा ध्यान से देखो कैसे होगा। सबसे पहले 1s का ऑर्बिटल भरेगा, फिर ये u टर्न u, फिर भरेगा 2s का, फिर u टर्न u, फिर 2p 3s का, u टर्न u क्या आएगा? क्या आएगा? खुद से सोचो, 3p 4s का, फिर u टर्न, फिर 5p 4p एंड 5s, फिर ये भरेगा, फिर ये भरेगा और फिर लास्ट में 7p भरेगा। ये सही फॉर्मेट। पहले 1s भरेगा, फिर u जाएगा, फिर 2s भरेगा, फिर उसके बनने के बाद 2p भरेगा, उसके बनने के बाद 3s भरेगा, फिर 3p 4s, फिर सो ऑन एंड लास्ट में 7p बढ़ता है। ठीक है कि नहीं? क्लियर हुआ बच्चों? क्या आप सबको क्लियर है ये? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी है जो हमने ऑलरेडी आगे पढ़ा है कि भाई एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल में मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम एंड सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम। तो जैसे हाइड्रोजन एटम है, या फिर हमारे पास हीलियम प्लस है, या फिर लिथियम हमारे पास है L++, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेप्शंस है। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में याद रखना, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या होगा? तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n हो जाएगा। ये मैंने पढ़ाया ही है, आपको आता ही होगा नो डाउट, पर फिर भी मैंने यहाँ पर आपको लिखवा दिया था, आपको ध्यान रहे। क्लियर है? यहाँ पर ये अफबाउस रूल भी हमारा खत्म होता है। अब लास्ट हमारा रहा है दैट इज हंड्स रूल। एक ही लास्ट टॉपिक रहा है दैट इज हंड्स रूल। यस, तो एक ही वीडियो लेक्चर की जरूरत है। यहाँ पर ये भी टॉपिक खत्म होता है। एक बार मैं समझाता हूँ। अफबाउ के बारे में लोग ऐसा मानते हैं कि एक साइंटिस्ट का नाम है, बट ये साइंटिस्ट का नाम नहीं है। इसका मतलब होता है टू कंस्ट्रक्ट। ठीक है, यहाँ से हमें एक चीज ध्यान देना है कि भाई एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल के बारे में पता होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, लोअर एनर्जी लेवल से हायर में जाएंगे इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला में मिली कि भाई एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n+L वैल्यू। ठीक है, और फिर ये जो मैंने फंडा सिखाया उसको ध्यान से समझना बच्चों। यहाँ पर मैं आपके लिए बहुत हार्डवर्क कर रहा हूँ, आपको भी हार्डवर्क करना, ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छी तरह से खूब मन लगाकर पढ़िए, एक एक टॉपिक को पूरे दिल से पूरा तोड़ मरोड़ लीजिए, पर अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए, पूरे जुनून के साथ कीजिए। अगर लाइफ में कुछ बनना है, याद रखना, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेहनत करो, ट्राई करो, कहीं पर भी क्वेरी है वीडियो लेक्चर को रिवाइंड करो और फिर देखो, नोट्स बनाओ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगले लेक्चर में हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ छोटा सा वीडियो की जरूरत पड़ेगा और फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मैं 1 मिनट का टाइम यहां पर दे रहा हूं, आप इसको शांति से ठंडे दिमाग से समझिए, पढ़िए, लिखिए, लेकिन ये फंडास को याद रखिए। ये मल्टी इलेक्ट्रॉन्स के लिए है। मैं लिख देता हूं इधर, चलो, ताकि क्लैरिटी रहे। ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए है। ठीक है, और ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए है। ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ये फॉर्मूला लगेगा, दैट इज एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n+L, और वहां पर ये जो एक्सेप्शन है, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। ठीक है, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए है। इन फंडास को याद रखना। एनर्जी डिपेंड होता है यहाँ पर, तो मैंने ये डिराइव करके बता दिया आपको। याद रखना, अगर वैल्यू सेम आते हैं, चलो मैं उसको बॉक्स भी बना देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि अगर मान लो कि भाई n+L का टोटल सेम है, तो जिसका n वैल्यू हाई उसका एनर्जी भी हाई रहेगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है? यहां पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर को खत्म करेंगे। तो चलो बच्चों, मिलते हैं। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड टू अस।
बाय बाय बच्चों।